सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मलीर, लांडी और शाह लतीफ के इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज सालिक शाह से। जी सालिक, क्या सिचुएशन है राइट नाउ? हाँ जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के खास करके जो मलीर के जो इलाके हैं, गुलशन मेमार, मलीर और उसके अलावा जो लांडी के जो इलाके हैं, वहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो, जबकि इसके साथ साथ शाहराह फैसल, तारिक रोड, सदर, सुरजानी टाउन के जो मुल्का जो इलाके हैं, वहाँ पर भी जो कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का जो है सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये बताया गया था कि कराची में जो है 8, 9 और 10 तारीख को जो है बारिश का एक स्पेल आएगा, जिसके बाद जो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के भी जो चांसेस बताए जा रहे थे। जबकि आज सुबह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है, आज दोपहर को जो है वो थम गया था वक्ती तौर पर, लेकिन उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ बारिशों के इम्कानात बताए जा रहे हैं। खास करके जो कराची की जो इलाका है मलीर, लांडी, कायदाबाद, उसके जो इतराफ़ के जो इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश जो है वहाँ पर हो रही है और वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के ज़्यादा चांसेस भी बताए जा रहे हैं। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से शहरी को ये भी बताया गया है कि वो जल्द से जल्द घर पहुँचने की कोशिश करें और बारिश के दौरान जो है गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की जो है मुश्किलात या तकालीफ का सामना ना करना पड़े। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है, जो अपना काम कर रही है। जबकि बारिश का जो स्पेल है वो 10 तारीख तक जारी रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मजीद सूरत हाल जानने के लिए नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन करेंगे। अब्दुर्रहमान, क्या बताएंगे इस मुतालिक, सूरत हाल क्या है और महकमा मौसमियात क्या बता रहा है इस मौसम पर? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के दीगर शहरों में इस वक्त तूफ़ान के बायस मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और जितने भी इस वक्त इलाके ख़ास तौर पर शहर के इलाके हों, अंदरून शहर हो या पोश एरियाज़, वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। इसके साथ साथ आइंदा 3 घंटों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, वज़ीराबाद, दीपालपुर, कसूर, मंडी, भावलदीन में मुसलसल बारिश ऐसे ही रहने का इम्कान है और ये सिलसिला मज़ीद 24 घंटे तक जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है चूँकि हवाएं मगरिब की जानिब से दाखिल हुई हैं और मगरिब की जानिब से दाखिल होने वाली जो हवाएं हैं वो काफ़ी ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिशों में जो तूफ़ानी कैफियत है वो भरपूर पाई जाती है। इसके साथ साथ दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में जो सिलसिला है, सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार है और बारिशों के बाद वो मज़ीद उसमें बढ़ने का भी इम्कान है। गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक भी जा सकता है। जी, यूएई नेवल कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खिते की सिक्योरिटी और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खिते में अमन व सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक कमांडर यूएई नेवल फोर्सेज ने खिते में बहरी सिक्योरिटी पर पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाक यूएई दिफाई ताल्लुकात के दायराकार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। कमांडर यूएई के दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फिरोग मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सैलाब से सबसे ज्यादा पंजाब का किसान तबका मुतासिर होगा। विफाक सूबाई हुकूमतें फौरी ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर करें। मौजूदा बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए माली मदद की जा सकती है। जो नुकसान सैलाब की वजह से यहाँ हुआ है, समझता हूँ कि अगर एक तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है। साथ साथ हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये वफाकी हुकूमत के पास एक वाहिद तरीका है
कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम को फौरी तौर पे माली मदद दिया जा सकता है। जब से ये सैलाब शुरू हुआ और उस दिन तक जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कायल करे कि वो ना सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ में आवाम के साथ दे, मगर उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन होना है, जो घरों को हमने फिर से एक बार बनाना है, उस सिलसिला में भी वो ज़रूर आवाम को मदद करें। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। 4,01,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत कहती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सुपर फ्लड भी आ जाए तो नुकसानात कम से कम होंगे। मज़ीद तफसील जान लेते हैं जानशेर खान से। जानशेर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज से इस वक्त अप स्ट्रीम जो पानी है वो 4,30,000 क्यूसेक के ऊपर है, जबकि डाउन स्ट्रीम के ऊपर तकरीबन 3,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से अभी थोड़ी देर पहले वज़रा ने यहाँ पर विज़िट भी किया, वज़ीर आबपाशी ने, और उनका कहना था कि सुपर फ्लड के लिए भी हम तैयार हैं। और तैयारियाँ ये हैं कि डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो उनके बंद हैं, केके बंद और तूड़ी बंद, उनमें जो है वो डंपिंग जारी है, और साथ साथ जो लेफ़्ट मार्जिन के ऊपर शैंक बंद है वहाँ भी रिपेयरिंग का काम जो है वो चल रहा है। पानी की स्पीड जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 नद से उनका कहना था कि रेला जो है होपफुली वो जब पहुंचेगा तो देखा जाएगा कि कितने क्यूसेक जो है वो पहुंच सकता है। प्रेडिक्शन ये है कि तकरीबन 8 लाख 7.5 लाख क्यूसेक पानी जो है यहाँ से गुजरेगा, और उसमें इनका कहना है कि सिंध हुकूमत का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो बंद हैं वो 6-6 फुट ऊपर भी किए गए थे। जब 2014 का फ्लड आया था उसके बाद से 6 फुट ऊपर कर दिए गए थे। तो तमाम तर तैयारियां जो हैं यहाँ पर मुकम्मल हैं, विजिट्स भी चल रहे हैं यहाँ पर दरिया सिंध में। और पानी जो है अब दरिया सिंध में जो पानी की सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शहरी नकल मकानी कर रहे हैं, दुकानें खाली की जा रही हैं। वक्फे से होने वाली बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे वहाँ मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ियाउल हक शहजाद। जी, जैसा कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को अपनी इज्जत में लिया हुआ है, और इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल जलालपुर पीरवाला की है, यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है, और शहर के गिरदोनवा में दरिया सतलुज और दरिया चनाब का जो पानी है वो इकट्ठा होकर उसने पूरे जलालपुर पीरवाला के सराउंडिंग में रूरल एरियाज में जितनी भी वादी है उसको अपने रोंद के डाल रख दिया है। और इलाका मकीन जो रूरल एरियाज में, ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते थे, वो इंतहाई दुश्वारी के शिकार हैं। जो सबसे अहम यहाँ पर इस टाइम जो मेजर इशू है, जो नया जो रेला आना है, उस हवाले से इंतहाई परेशानी का सबब है। और तमाम लोग यहाँ के जो वासी हैं तहसील जलालपुर पीरवाला, क्योंकि ये जो शहर है ये नशेबी इलाके में आ जाता है, ये गहराई में आ जाता है। जो दरियाई इलाका है वो थोड़ा ऊंचाई वाली साइड पर है, उसकी वजह से यहाँ के जो मुकीम है, यहाँ के जो वासी हैं, इंतहाई परेशान है और बहुत परेशानी का शिकार हैं। जी, दरिया चनाब का बेरहम सैलाब सैकड़ों लोगों को बेघर कर गया। खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब मुतासरीन इंतजामी नाअहली के बाइस्ता हाल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं खैमा बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद हमारी नुमाइंदा ज़ैनब गर्देसी से। ज़ैनब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, सैलाब मुतासरीन क्या कहते हैं सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो ताहाल बरकरार है, ख़तरा टला नहीं है। तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो गुजरना है, जिसकी वजह से जो बस्ती मकीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 138 बस्तियां जो हैं बेरहम पानी अपने साथ बहा ले गया है, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मैं बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर खैमे तो लगाए गए हैं, लेकिन जो लोगों की मुश्किलात हैं वो जूं की तूं बरकरार हैं। खुले आसमान तले लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर कुछ हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तू जा तम यहाँ दा पिए बच्चे असां हुण किथा घन के भाई बल्हाऊं सारे को डू फिर तंबू दे के बलदा इना घन की दे हुण बच्चे राती असां तले सुते। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो जूं कि तूं बरकरार है। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चारपाइयों का वादा किया गया था वो भी नहीं दी गई, फ़र्श पे जो है यहाँ पर मकीन जो है सो रहे हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है नोटिस लें और सूरत हाल का जायज़ा लेकर इन मुतासरीन की दादरसी करें। जी।